20वीं शताब्दी के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही डर, विनाश और अत्याचार की याद आती है, अडोल्फ हिटलर। एक ऐसा आदमी जो कभी एक असफल कलाकार था, पर समय के साथ दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह बन गया। यह कहानी है उस इंसान की जिसकी नफरत और फैसलों ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली, जिसने दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया और जिसने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1880 को ऑस्ट्रिया में हुआ। बचपन से ही उसका घर तनाव और हिंसा से भरा था। उसके पिता एलोइस हिटलर बेहद गुस्सैल और हिंसक थे। घर में रोज शोर शराबा होता और हिटलर एक डरपोक, गुस्सैल और अकेला बच्चा बनता गया। हिटलर कलाकार बनना चाहता था, लेकिन वियना की आर्ट अकेडमी ने उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया। यह ठोकर उसके दिल में गहरी उतर गई। वियना में रहते हुए उसने यहूदियों, विदेशी लोगों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत पालना शुरू कर दिया। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, हिटलर जर्मन सेना में शामिल हो गया। युद्ध उसके लिए एक पहचान और सम्मान का रास्ता था, लेकिन युद्ध में जर्मनी की हार ने पूरे देश को गरीबी, बेरोजगारी और अपमान में धकेल दिया। हिटलर का मानना था कि जर्मनी को किसी ने धोखा दिया है और उसने दोष यहूदियों व कम्युनिस्टों पर डाल दिया। यहीं से उसकी खतरनाक विचारधारा मजबूत होने लगी। युद्ध के बाद उसने नाजी पार्टी ज्वाइन की। उसकी भाषण देने की क्षमता इतनी तेज, भावनात्मक और जहरीली थी कि लोग उसकी तरफ खींचते चले गए। उसने जनता का भरोसा जीतकर कहा, मैं जर्मनी को फिर महान बनाऊंगा। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। इसके बाद उसने लोकतंत्र को एक एक करके खत्म कर दिया। मीडिया पर नियंत्रण, संसद पर कब्जा, न्यायपालिका पर दबाव, विरोधियों को जेल और जनता की आवाज को पूरी तरह बंद कर देना। जर्मनी अब एक तानाशाह के हाथों में था। इसी समय हिटलर का सबसे भयानक अध्याय शुरू हुआ, होलोकॉस्ट। हिटलर का मानना था कि यहूदी जर्मनी के दुश्मन हैं। उसने मीडिया, भाषणों और प्रचार मशीन के जरिए यह जहर पूरे देश के दिमाग में डाल दिया। लोगों ने उसके झूठ को सच मान लिया। इसके बाद हिटलर ने फाइनल सॉल्यूशन नाम की योजना बनाई, जिसका मतलब था यूरोप के सभी यहूदियों को ढूंढकर खत्म कर देना। हिटलर ने बड़े बड़े कंसंट्रेशन कैंप बनवाए, जहां मौत फैक्ट्री की तरह काम करती थी। लाखों लोगों को गैस चैम्बर में ले जाया जाता। उन्हें बताया जाता कि वे नहाने जा रहे हैं, लेकिन अंदर दरवाजा बंद होते ही जहरीली गैस गाइक्लोन बी छोड़ी जाती। कुछ ही मिनटों में लोग तड़पते हुए दम तोड़ देते। कई जगह लोगों को लाइन में खड़ा करके मशीन गन से गोली मार दी जाती। हजारों लोग भूख से मर जाते, क्योंकि उन्हें इतना कम भोजन दिया जाता कि उनका शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाए। जबरन मजदूरी कराई जाती जब तक कि लोग थक कर गिर न जाए। कई बच्चों और महिलाओं पर दर्दनाक मेडिकल प्रयोग किए जाते, बिना दवा, बिना दया। गैस चैम्बर से निकली लाशों को बड़े भट्ठों में घंटों जलाया जाता। दिन रात धुआं उठता रहता था। इतिहास में ऐसा क्रूर नरसंहार कभी नहीं देखा गया। अकेले यहूदियों की ही संख्या 60 लाख से अधिक थी। इसी बीच 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। शुरुआत में जर्मनी ने तेजी से कई देशों पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1943 के बाद हालात बदलने लगे। सोवियत संघ ने जर्मनी को पीछे धकेला। अमेरिका युद्ध में उतर आया। मित्र देशों की फौजों ने जर्मनी को चारों तरफ से घेर लिया। जर्मनी टूट रहा था। शहर खंडहर बन चुके थे और हिटलर एक भूमिगत बंकर में छिपकर अपनी हार देख रहा था। 30 अप्रैल 1945, मित्र राष्ट्र केवल कुछ किलोमीटर दूर रह गए थे। हिटलर जान चुका था कि उसका अंत सामने है। उसने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या करने का फैसला किया। हिटलर ने जहर खाया और फिर अपने सिर पर गोली मार ली। उसके सैनिकों ने उसकी लाश को तुरंत जलाकर नष्ट कर दिया, ताकि वह भीड़ के हाथ न लगे। यही था दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह का अंतिम दृश्य, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नफरत ने करोड़ों जिंदगियां तबाह कर दी। हिटलर की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, यह चेतावनी है कि जब नफरत, सत्ता और प्रोपेगेंडा एक साथ मिलते हैं तो पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। इतिहास हमें यही सिखाता है, नफरत हमेशा विनाश करती है और मानवता ही दुनिया को बचा सकती है।